हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन है। आज ही के दिन वो इस धराधाम इस पृथ्वी पर उनका प्राकट्य हुआ था। राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है वो शाश्वत है। उसको हम जैसे बद्ध जीव नहीं समझ सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास उतनी क्षमता है और ना तो उतने गुण हैं। अगर कभी कभार मान लो सुन भी लिया उनकी कथाएं, तो हम उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल देते हैं। तो इसलिए हमारे पास ना तो उतनी क्षमता है ना तो गुण है। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं, गोपीर गणेर प्रेमर रुद्ध भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू नाहे काम। इसका अर्थ है कि जो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको कहते हैं रुद्ध भाव। उनका प्रेम बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ना ही तो काम है। अब काम क्या होता है पहले वो जानते हैं। आत्मेन्द्रिया प्रीति वाचा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। इसका अर्थ है कि जब हम कोई काम अपने इंद्रियों की पूर्ति के लिए करते हैं तो उसे कहते हैं काम, और जब वही काम हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उसे कहते हैं प्रेम। तो ये है काम का मतलब हम कोई भी काम अपने के लिए करते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, तो उसे कहा जाता है काम। लेकिन गोपियों का ऐसा नहीं है। वो जितना भी काम करती है भगवान कृष्ण की आनंद के लिए करती है, इसलिए उनके भाव को कहा गया है रुद्ध भाव। अब राधा रानी और कृष्ण दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। किस तरह है? राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अनयोन विलासे रस आस्वादन करी। क्या कहा गया है? राधा कृष्ण एक आत्मा, इसका अर्थ है राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है, एक ही व्यक्ति है। दुई देहधारी, पर उन्होंने दो शरीर को धारण किया है। किस लिए धारण किया है? अन्योने विलासी रस आस्वादन करी। किसके लिए? एक दूसरे के प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो यहाँ से हमको जानने को मिलता है कि राधा रानी और कृष्ण दोनों एक ही हैं, पर उन्होंने दो शरीर को धारण किया है। और किस लिए? एक दूसरे के प्रेम का आस्वादन करने के लिए। फिर कहा गया है राधाया माधव देव माधवेन राधिका विभरजन्ते जलेस्वा। इसका अर्थ है कि राधा रानी
माधव की तेज से तेजस्वी हो जाती है। माधव यानी भगवान श्री कृष्ण। तो राधा रानी माधव की तेज से तेजस्वी हो जाती है और माधव राधा रानी की तेज से तेजस्वी हो जाते हैं। तो इस तरह राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो अभी हम कुछ लीलाओं का श्रवण करेंगे। राधा और कृष्ण की लीलाओं का हम अभी श्रवण करेंगे। वैसे तो मेरे इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन तो भी मैं थोड़ा प्रयास करूंगी। अभी सबसे पहले हम सुनेंगे कि कुसुम सरोवर का प्राकट्य कैसे इधर आया। ये कुसुम सरोवर कैसे इस धराधाम पर आया। तो एक बार की घटना है कि कृष्ण, राधा रानी और सभी गोपियां मिलकर फूल तोड़ रही थी। तो उसी समय एक फूल नीचे गिर गया। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, अब हम इस फूल का क्या करें। तो कृष्ण बोलते हैं, राधा रानी, क्या यह फूल मैं आपके बालों में लगा दूं। तो राधा रानी बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर तभी गोपियां बोलती हैं कि पर अभी तो पहले हमको इस फूलों को धोना पड़ेगा और हमें यमुना तक जाना पड़ेगा, और यमुना तो यहाँ से बहुत दूर है और चलना भी पड़ेगा हमें। तो कृष्ण तुरंत ही अपनी बांसुरी निकालते हैं और जमीन में एक गड्ढा करते हैं और फिर उधर एक छोटा सा सरोवर बन जाता है और उसी सरोवर का नाम पड़ता है कुसुम सरोवर। फिर राधा, कृष्ण और सभी गोपियां मिलकर वहां पर फूलों को धोती हैं। अब भला इस सरोवर का नाम कुसुम सरोवर क्यों पड़ा। इस सरोवर का नाम कुसुम सरोवर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जी, राधा रानी और गोपियों ने मिलकर फूलों को धोया था और फूलों को कुसुम भी कहा जाता है, इसलिए इस सरोवर का नाम पड़ा कुसुम सरोवर। फिर एक बार की घटना है कि यशोदा मैया ने राधा रानी को हाथ में हल्दी लगा दी थी और राधा रानी फिर अपना हाथ धो रही थी। तो यह बात वृषभानु और कीर्तिदा को पता चलती है और यहाँ पर यशोदा महारानी ने राधा रानी को इसलिए हल्दी लगा दिया था क्योंकि यह निश्चित कर दिया था उन्होंने कि कृष्ण और राधा रानी का विवाह होगा। तो यह वृषभानु और कीर्तिदा सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन लोग प्रसन्न होकर कई सारे मणियां, सोने, चांदी इत्यादि भेंट में देते हैं नंद तथा यशोदा को। तो जब ये भेंट उनके पास आता है तो उन लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन लोग बोलते हैं, अभी इन्होंने हमें तो भेंट दिया है, अभी हमें भी तो इनको कुछ भेंट देना चाहिए। लेकिन तब यशोदा माता सोचती है, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा देने के लिए। और फिर यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है और वो तुरंत ही उसमें से एक मणि को उठाते हैं और उसको जमीन में गाड़ देते हैं और उसी समय उधर एक बड़ा सा वृक्ष उग जाता है जिसमें सभी मणियां, सोना, चांदी इत्यादि रहता है। और फिर बाद में यशोदा रानी और नंद महाराज प्रसन्न होकर वो मणियों को लेकर उनको भेंट में देते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं क्योंकि वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसी कारण फिर बाद में नंद तथा यशोदा महारानी जाते हैं पूर्णमासी के पास उनसे आशीर्वाद लेने। तो जब वो जाते हैं तो पूर्णमासी उनको कहती है कि यह शुभ समय नहीं है, तो आप यह विवाह यहाँ रोक दीजिए। तो नंद तथा यशोदा रानी वहां वो विवाह को रोक देती है। फिर एक बार तो आपको पता है क्या होता है कि कृष्ण जी बक्से में छुपकर राधा रानी से मिलने जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं। तो एक बार की घटना है कि यशोदा मैया एक बड़े से बक्से में कई मूल्यवान रत्न रखती रहती है, जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण आदि।
कृष्ण उधर से जाते रहते हैं। तो वो देखते हैं कि मैया कुछ तो कर रही है, चलो जाके पूछते हैं। तो कृष्ण जाते हैं और मैया से पूछती है, मैया आप क्या कर रही हैं? तो यशोदा मैया बोलती है, नहीं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप जाओ खेलने जाओ। तो कान्हा बोलते, नहीं नहीं मैया मुझे भी बताओ ना, क्या कर रहे हो आप? तो यशोदा मैया बोलती है, अच्छा मैं ना ये सब मूल्यवान रत्नों को इस बक्से के अंदर रख रही हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं, आप ये मेरे लिए कर रही हैं? तो यशोदा महारानी बोलती है, नहीं नहीं ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे लिए तो मैंने इससे भी बड़ा बक्सा रखा है और उसमें इससे भी अच्छे अच्छे वस्तुएं हैं, वो बक्सा मैंने ऊपर रखा है। तो कृष्ण इच्छुक होकर पूछते हैं कि माता फिर आप ये किसके लिए कर रही हैं? तो यशोदा महारानी बोलती है कि मैं उसके लिए कर रही हूँ जिसके वजह से जो तेरे को हमेशा तेरे लिए भोजन बनाती है और फिर तू जब उसको खाता है तो तेरे में शक्ति आती है और तू सभी राक्षसों से बच पाता है, और उसका नाम है राधा। तो जब कृष्ण ये राधा नाम सुनते हैं तो उनको राधा रानी के बारे में और सुनने की इच्छा होती है। और फिर बाद में वो, हालांकि उनको पता है राधा रानी कौन है, फिर भी वो जानबूझ के यशोदा मैया से पूछते हैं कि मैया ये राधा नाम की लड़की कौन है, कहाँ रहती है और इसके माता पिता कौन है? तो फिर यशोदा मैया बताती है और कृष्ण उनसे रोज मिलते हैं तो भी जानबूझ के पूछ रहे हैं। फिर यशोदा मैया बोलती है, कान्हा ये राधा नाम की लड़की के माता पिता वृषभानु और कीर्तिदा है, कीर्तिदा मेरी सहेली है, ये अभी अपने पति अभिमन्यु के साथ रहती है और अभी इसका पति अभिमन्यु यहाँ पर आया है तुम्हारे पिताजी से कुछ काम है उनको, तो जब ये जाने लगेंगे तो मैं उनको ये बक्सा दे दूंगी और बोलूंगी कि राधा रानी के लिए भेंट है मेरी तरफ से। तो कृष्ण बोलते हैं, ठीक है ठीक है। फिर बाद में तभी उसी समय कोई यशोदा महारानी से मिलने आ जाता है। तो यशोदा महारानी जाती है और अपनी एक सेविका धनिष्ठा को कहती है कि तुम यह बक्सा कमरे में अच्छे से संभाल के रख दो। तो धनिष्ठा रख देती है। अब कृष्ण जाते हैं उस कमरे में, उस बक्से को खोलते हैं और वो सारे सुंदर सुंदर आभूषण निकाल के रख देते हैं और खुद उस बक्से के अंदर चले जाते हैं। और उनका मित्र जो रहता है सुबल, उनको कहते हैं कि सुबल तो मुझे ऊपर से बंद कर दो। तो बाद में सुबल बंद कर देता है और किसी को पता नहीं चलता कि उसमें आभूषण नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अभी जब अभिमन्यु जाने लगते हैं तो वही बक्सा उठा के यशोदा महारानी अभिमन्यु को दे देती है। अब अभिमन्यु को क्या पता, और कहती है यशोदा महारानी कि इसमें मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें दिए हैं राधा के लिए, उसको कहना कि ये मेरी तरफ से भेंट है। तो फिर बाद में अभिमन्यु बोलते ठीक है, और वो बक्सा इतना भारी रहता है कि अभिमन्यु उसको अपने सर पे रख के लेकर जाते हैं। फिर जब वो पहुंचते हैं अपने घर तो उनकी माँ जटिला को बुलाते हैं और बोलते हैं, ये देखो माता जटिला, ये देखो यशोदा महारानी ने राधा रानी के लिए उपहार दिया है। तो जटिला बोलती है, अरे वाह, आज तो राधा रानी बहुत खुश हो जाएगी। फिर बाद में अभिमन्यु वह बक्सा राधा रानी के कमरे में रख के आ जाते हैं। फिर जैसे ही वो बक्सा अभिमन्यु राधा रानी के कमरे में रख के आता है, वैसे ही राधा रानी के मन में कुछ ऐसा आने लगता है, वो बोलने लगती है कि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ वो चीज कहीं मेरे आसपास है। तो उनकी कुछ सखियां बोलती हैं, हाँ हो सकता है क्योंकि तुम्हारे लिए यशोदा मैया ने बहुत ही सुंदर सुंदर वस्तुएं भेजे हैं, इसलिए हो सकता है ऐसा। फिर थोड़ी देर बाद उनकी कुछ सखियां मिलकर वो बक्से को उठा के लेकर आती है और सभी सखियां उस बक्से को घेर लेती है और राधा रानी उस बक्से को जैसे ही खोलती है उसमें से कृष्ण निकलते हैं। फिर राधा रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, और उस समय राधा रानी ने ढंग से श्रृंगार नहीं किया रहता है, इसलिए वो जैसे ही जाती है श्रृंगार करने तो कृष्ण जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर उनसे वार्तालाप करते हैं। तो इस तरह से कृष्ण राधा रानी के लिए एक बक्से में भी छुप के आ जाते थे।
इतना वो राधा रानी से प्रेम करते थे। एक बार की तो घटना है कि कृष्ण कोकिला वन में रहते हैं अपने मित्र सुबला के साथ। तो ये सुबला चंद्रावली का भाई रहता है और सुबला और राधा रानी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो कृष्ण जी वो राधा रानी से मिलने की इच्छा होती है, तो वो अपनी बांसुरी को बजाते हैं और फिर ये धुन ऐसी रहती है कि ये सिर्फ राधा रानी को समझ आती है कि कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। तो राधा रानी जैसे भाग के बाहर जाती है अपने घर के, तो देखती है जटिला हाथ में छड़ी लेके बैठी रहती है और वो सोच रही रहती है कि आज तो मैं राधा को बाहर जाने ही नहीं दूंगी। अब राधा रानी भला जाए कैसे? फिर बाद में वो उधर ही बैठ जाती है सर पे हाथ रख के। अब कृष्ण जी बहुत देर तक इंतजार करते हैं राधा रानी का कि अब आएगी राधा रानी, अब आएगी। फिर वो चलते चलते कुंज में भी चले जाते हैं, फिर भी वो राधा रानी नहीं आती है। फिर वो बहुत निराश हो जाते हैं और उनका धैर्य टूटने लगता है और वो अपने सर जमीन पे फटकने लगते हैं। तो ये सुबला को अच्छा नहीं लगता है, तो सुबला कृष्ण से पूछते हैं कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? तो कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम राधा रानी को लेकर आ पाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सुबला बोलते हैं ठीक है, मैं प्रयास तो करूंगा। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, तुम जाओ राधा रानी को लेने के लिए, पर अगर तुम राधा रानी को अपने साथ नहीं लेकर आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो फिर बाद में सुबला बोलते हैं हाँ ठीक है। तो बाद में सुबला जाते हैं और वो राधा रानी के घर के पास पहुंच जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं सुबला। तब से जटिला सुबला को देख लेती है और बोलती है सुबला तुम इधर क्या कर रहे हो? तो सुबला बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, मेरी एक गाय है, उसका बछड़ा खो गया है, तो वो गाय बहुत रो रही थी, इसलिए मैं बछड़े को ढूंढने आया हूँ। तो जटिला बोलती है अच्छा अच्छा। बाद में सुबला बोलते हैं कि आप माता जटिला आप मेरी मदद करेंगे वो बछड़े को ढूंढने के लिए? तो जटिला बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, पहले तुम घर में आओ, मेरी बहू राधा रानी तुमको पानी देगी, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर चलेंगे ढूंढने। तो सुबला बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो जाते हैं और उधर राधा रानी को देखते हैं तो वो सर पे हाथ रख के बैठी रहती है। तो वो राधा रानी को कहते हैं कि आप नहीं आई। तो कृष्ण जी बहुत निराश हो गए, वो बहुत दुखी हो गए। तो राधा रानी बोलती है मैं भी तो आना चाहती थी, पर तो मैं क्या करूं, ये जटिला को तुमने देखा ना, बाहर लकड़ी लेके बैठी थी, तो मैं आती कैसे? तो सुबला बोलते एक काम करते हैं, सबको पता है कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हारा वस्त्र धारण कर लूं और तुम मेरा वस्त्र धारण कर लो। तो राधा रानी बोलती हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर पर राधा रानी फिर बोलती है कि पर मेरे केश, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, उसका क्या? तो सुबला बोलता है कि एक काम करो, आप अच्छे से अपने बाल को ऊपर बांध लो और फिर उसको पगड़ी से ढक लेना। तो राधा रानी बोलती है हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है। फिर दोनों एक दूसरे के वस्त्र को धारण कर लेते हैं। आपको पता है सुबला एकदम सुंदर लड़कियों जैसा कपड़ा पहनता है, एकदम ब्लू कलर का वो कपड़ा पहनता है और बहुत ही सुंदर सुंदर साथ में आभूषणों को भी धारण करता है। फिर अभी राधा रानी तो सुबला के रूप में, और फिर बाद में तभी सुबला उनको बोले भी रहते हैं कि मैं आपको एक बछड़ा दे दूंगा जिसको आप अपने साथ लेकर जा पाओ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में। तो राधा रानी बोलती है ठीक है। अब राधा रानी सुबला के रूप में घर से बाहर निकल जाती है काफ को लेके, बछड़े को लेकर। तो जटिला बोलती है अरे ओ सुबला, तुमको तुम्हारी बछड़ी मिली क्या? तो फिर बाद में सुबला बोलते हैं कि वो राधा रानी पीछे नहीं मुड़ती है और ऐसे ही करके आगे बढ़ जाती है। फिर राधा रानी पहुंचने ही वाली रहती है तो कृष्ण दूर से देख लेते हैं, तो उनको लगता है सुबला अकेले ही आ रहा है, वो राधा रानी को नहीं लेकर आ पाया, ऐसा वो सोचते हैं। कृष्ण और निराश हो जाते हैं। फिर सुबला के रूप में राधा रानी आती है
और फिर बाद में कृष्ण बोलते हैं क्या हुआ, तुम राधा रानी को क्यों नहीं लेकर आए? तो राधा रानी बोलती नहीं है कि मैं ही हूँ राधा रानी, वो बोलती है कि क्या करूँ मैं, राधा रानी को जटिला नहीं आने दी। तो बाद में कृष्ण बोलते हैं कि तुम तो हर बार कैसे ना कैसे करके राधा रानी को तो लेकर ही आते थे, इस बार क्या हुआ? तो बाद में कृष्ण बहुत रोने लग जाते हैं और बोलते हैं मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, ऐसे कहने लगते हैं। तो राधा रानी रुक नहीं पाती है और वो तुरंत बता देती है कि हे प्रभु, हे गोविंद, मैं ही हूँ राधा रानी। फिर उस समय राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और फिर बाद में जैसे ही शाम हो जाती है, राधा रानी सुबला के रूप में यमुना के तट पर जाती है और सुबला जो कि राधा रानी के रूप में वही यमुना तट पे आते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का वस्त्र वापस अपना असली वस्त्र वापस धारण करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से कृष्ण और राधा रानी किसी भी तरह से करके एक दूसरे से मिल ही लेते थे। एक बार की घटना है कि राधा रानी कृष्ण जी से बहुत ही गुस्सा थी। तो अभी कृष्ण बहुत दिन से चाह रहे थे कि मैं कैसे राधा रानी से मिलूं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि राधा रानी उनसे गुस्सा थी। तो फिर बाद में राधा रानी की एक ननद रहती है जिसका नाम रहता है कुंडलता। तो कृष्ण जी ये बात कुंडलता को बताते हैं कि मैं क्या करूं कुंडलता, मेरे को राधा रानी से मिलना है। तो कुंडलता बोलती है एक काम करो, मैं तुमको एकदम सुंदर लड़की के रूप में तैयार करूंगी, ठीक है, और तुमको गायिका के रूप में राधा रानी के पास लेकर जाऊंगी। तो अब वो वैसे ही करती है और उनको राधा रानी के समक्ष लेकर जाती है। तो राधा रानी कुंडलता से पूछती हैं कि ये कौन है, तुम अपने साथ नई लड़की को, कौन, ये लड़की का नाम क्या है, तुम पहली बार अपने साथ कोई नई लड़की को लेकर आई? तो कुंडलता बोलती है इसका नाम है कलावली, ये बहुत ही अच्छी गायिका है, इसने बृहस्पति जी से गाना सीखा है। तो फिर राधा रानी बोलती कैसे, उनको बृहस्पति कहाँ मिल गए? तो फिर बाद में कुंडलता बताती है कि एक बार की बात है कि बृहस्पति उनके यहाँ पर आए थे। तो बृहस्पति ने एक राग गाया था, तो एक ही बार, तो उस समय ये कलावली ने उनका ये गाना सुन लिया था और एक ही बार में उन्होंने इतने अच्छे से उसको समझ लिया था उस राग को। और फिर बाद में एक बार वो ऐसे ही वो राग गा रही थी तो ये बृहस्पति जी ने सुन लिया। तो बृहस्पति जी बोलते हैं अरे वाह, ये तो कितना अच्छा गा रही है, ये तो एक ही बार में सुन के इतना अच्छा गा रही है, तो अगर मैं इसको गाना सिखाऊंगा तो ये कितना अच्छा गाएगी। तो फिर बृहस्पति जी स्वयं वहां पर थोड़े दिनों तक रुककर कलावली को सिखाते हैं। तो फिर राधा रानी कलावली यानी कृष्ण को बोलती हैं कि अच्छा आप अपना गाना सुनाओ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ आपका गाना। तो कलावली बोलती है कि आप कौन सा राग सुनना चाहेंगी? तो राधा रानी बोलती है मैं मालवा राग सुनना चाहूंगी। तो फिर बाद में कृष्ण गाना शुरू करते हैं। तो कृष्ण यानी कलावली इतना सुंदर गाते हैं कि सबके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वो अश्रुधारा फिर बर्फ में परिवर्तित होकर नीचे गिरती है और थर थर करके आवाज भी आती है। तो सोचिए, फिर जब ये राग खत्म होता है तो राधा रानी बोलती है अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छा गाती है, सच में आप तो बहुत ही सुंदर गाती है। तो फिर बाद में वो बोलती है कि फिर आपको तो कुछ भेंट देना ही चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको नेकलेस भेंट में दूं। तो बाद में तभी ललिता आके राधा रानी के कान में बोल देती है कि राधा रानी, ये कृष्ण हैं, ये आपको छलने आए हैं। तो राधा रानी कृष्ण के तरफ ऐसे आग दिखाती है। तो इस प्रकार से कृष्ण कुछ भी बन के आ जाते थे राधा रानी के सामने, चाहे वो लड़की भी क्यों ना हो। तो इस तरह से कृष्ण राधा रानी
से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो कृष्ण स्वयं राधा रानी का नाम लेते हैं, तो हमें भी राधा रानी का नाम लेना चाहिए जिससे हमें कृष्ण की कृपा मिले। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी हे महारानी, कृष्ण की भक्ति राधिका वो। राधा रानी हे महारानी, कृष्ण की भक्ति राधिका वो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। और आज के दिन हमें राधा रानी से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हरे कृष्णा।